अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद शाहज़ाद हाशिम और आप देख रहे हैं ESH सेज़। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और अमली मौजू पर बात करेंगे, AI एजेंट्स और मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क्स। अगर आप चाहते हैं कि चीट GPT जैसे मॉडल्स सिर्फ जवाब न दें बल्कि आपके लिए काम भी करें, जैसे रिसर्च करना, प्लान बनाना, कोड चलाना, रिपोर्ट तैयार करना या आपके टूल्स के साथ मिलकर मुकम्मल वर्क फ्लो चलाना, तो फिर एजेंट्स वाली दुनिया आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 3 मशहूर फ्रेमवर्क्स का वाज़ेह और आसान मुवाज़ना दूंगा। क्रू Langgraf hat es तीन अंदरामातों और मतों सामान्यन। मकसद ये है कि आप समझ सकें कि किस काम के लिए कौन सा फ्रेमवर्क बेहतर है और आप बतौर डेवलपर या फ्रीलांसर दरस्त इंतखाब कर सकें। आलेरे हिस्सा 1, AI एजेंट क्या होता है। AI एजेंट को आप एक खुदकार असिस्टेंट समझें जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि एक मकसद को पूरा करने के लिए कदम बे कदम कार्रवाई करता है। आम तौर पर एक एजेंट के 4 बुनियादी मरहले होते हैं। 1, मकसद समझना, गोल। 2, प्लान बनाना, प्लान। 3, टूल्स इस्तेमाल करना, टूल्स जैसे वेब ब्राउज़र, फाइलें, APIs, डेटाबेस। 4, नतीजा देखकर इस्लाह करना, रिफ्लेक्ट। जब आप एक से ज़्यादा एजेंट्स को एक टीम की शक्ल में चलाते हैं तो उसे मल्टी एजेंट सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक एजेंट रिसर्चर, दूसरा राइटर, तीसरा कोड रनर या QA बन सकता है। हिस्सा 2, क्रू AI रोल बिसाइड टीम वर्क किंग। क्रू AI का आइडिया बहुत सीधा है। एजेंट्स को इंसानों की टीम की तरह रोल्स दें और टास्क बांट दें। आप कहते हैं ये रिसर्च करेगा, ये लिखेगा, ये चेक करेगा और फिर क्रू मिलकर आउटपुट बनाती है। क्रू AI की ताकत कहाँ है। अगर आपको बिज़नेस जैसे वर्क फ्लो बनाने हैं, रिसर्च, ड्राफ्ट, रिफाइन, फाइनल, अगर आप चाहते हैं कि काम रोल्स के तहत वाजिह तकसीम हो, अगर आपका मकसद तेज़ी से एक प्रोडक्शन जैसा आउटपुट लेना है। अमली मिसाल, फ़र्ज़ करें आप फ्रीलांसिंग में क्लाइंट के लिए कंपटीटर रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। क्रू AI में आप 3 एजेंट्स बना सकते हैं। रिसर्चर मार्केट और मुकाबिल कंपनियों का डेटा जमा करे। राइटर रिपोर्ट को उर्दू अंग्रेज़ी में मुनज़्ज़म अंदाज में लिखे। एडिटर QA गलतियाँ दोहराई और गैर ज़रूरी बातें कम करें। हिस्सा 3, लॉन्ग ग्राफ बेस्ड वर्क फ्लो और स्टेट मैनेजमेंट। अस्तमदे तेसे लॉन्ग ग्राफ उन लोगों के लिए है जो कंट्रोल और मंतकी ब्रांचिंग चाहते हैं। यहाँ आप अपना वर्क फ्लो एक ग्राफ की सूरत में डिज़ाइन करते हैं। नोड्स और एजेस। हर नोड एक एजेंट या फंक्शन हो सकता है और एजेस ये फैसला करती हैं कि अगला कदम क्या होगा। लॉन्ग ग्राफ कहाँ बेहतरीन है। जब वर्क फ्लो में शर्तें हों, अगर जवाब कमज़ोर हो तो दोबारा रिसर्च करो। जब आपको पेचीदा पाइपलाइन चाहिए, रेग, टूल कॉल्स, मुतअद्दिद फ़ैसले। जब आपको स्टेट और चेक पॉइंट्स चाहिए ताकि आप रन के बीच में रख कर देख सकें। अमली मिसाल, आप एक स्पोर्ट बोट बना रहे हैं। नोड 1 मसला समझो। नोड 2 अगर ब्लंग है तो ब्लंग के भी सर्च करो, अगर टेक्निकल है तो ट्रबल शूटिंग चलाओ। नोड 3 ड्राफ्ट जवाब बनाओ। नोड 4 अगर कॉन्फिडेंस कम हो तो एजेंट को वापस रिसर्च पर भेज दो। यही ब्रांचिंग और लोपस लॉन्ग ग्राफ को ताकतूर बनाते हैं। पाती में सासो आखिर हिस्सा 4, ऑटोजन गुफ्तगू के ज़रिए मल्टी एजेंट कोलिब्रेशन। कैंडी ऑटोजन का अंदाज़ ग्रुप चीट जैसा है, यानी मुख्तलिफ एजेंट्स आपस में बातचीत करके मसला हल करते हैं। ये तब मुफीद होता है जब आपका काम ज़्यादा खुला हो, जैसे आइडियाज़ निकालना, बार बार रिफाइनमेंट या इंसान का बीच में शामिल होना। ऑटोजेन कहाँ अच्छा है, जब आपको तेज़ प्रोटोटाइपिंग करनी हो, जब आप चाहते हों कि मुख्तलिफ एजेंट्स बहस करके बेहतरीन हल निकालें, जब ह्यूमन इन दी लूप ज़रूरी हो, आप बीच में हदायत बदल सकें। अमली मिसाल, आप एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं। प्लानर एजेंट हाई लेवल प्लान बनाए। डेवलपर एजेंट टेक स्टेक और मॉड्यूल तजवीज़ करे। रसक एजेंट सिक्योरिटी और लागत के ख़तरात बताए। फिर ये तीनों मिलकर गुफ्तगू में आपको बेहतर प्लान दे देते हैं। ये इसके हिस्सा 5, किस फ्रेमवर्क का इंतखाब कैसे करें।
سادہ فیصلہ۔ آئیے ایک سادہ گائیڈ بنا لیتے ہیں۔ ایک، اگر آپ کو ٹیم رولز اور سیدھا ورک فلو چاہیے، کرو اے آئی 2۔ اگر آپ کو برانچنگ، لوپس اور سخت کنٹرول چاہیے، لانگ گراف 3۔ اگر آپ کو گروپ چیٹ اسٹائل کولیبریشن اور تیز تجربہ چاہیے، آٹو جین۔ ایک اور عملی ٹپ، پہلے اپنے یوز کیس کو لکھیں۔ کیا یہ رپورٹنگ ہے، آٹومیشن ہے یا سپورٹ ہے؟ پھر دیکھیں کیا آپ کو ڈٹرمنسٹک فلو چاہیے یا کریٹو کولیبریشن۔ آخر میں چھیننے کو چھو تو پروٹوٹائپ بنائیں، کیونکہ حقیقی مشکل آئیڈیا نہیں بلکہ انٹیگریشن اور ایوولوشن میں آتی ہے۔ حصہ 6 شروع کرنے کے لیے روڈ میپ، بگنر ٹو پریکٹیکل کوشچن ہی تمشی۔ اگر آپ آج ہی شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک سادہ ٹاسک منتخب کریں، مثلاً ایک آرٹیکل کا خلاصہ پلس سوشل پوسٹ۔ 2، کرو اے آئی میں 2 ایجنٹ بنائیں، ریسرچر اور رائٹر۔ 3، اگلے مرحلے میں وہی ورک فلو لانگ گراف میں بنائیں تاکہ آپ کنڈیشنز اور ریٹرائز سیکھ سکیں۔ 4، آٹو جین میں وہی چیز ڈسیکشن بنا کر دیکھیں تاکہ آپ سمجھیں کہ آزاد گفتگو کہاں فائدہ دیتی ہے۔ اختتام مواقع یہ سی۔ تو دوستو، آج ہم نے اے آئی ایجنٹس کی بنیادی سمجھ بوجھ بنائی اور 3 مشہور فریم ورکس، کرو اے آئی، لانگ گراف اور آٹو جین کا عملی موازنہ دیکھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔